Hey guys, I am here with the fourth unit of our syllabus that is cell communication and cell signaling. बहुत ही ज्यादा important unit है ये, काफी बड़ी भी है, बहुत सारे questions बन सकते हैं इस unit से। अब जो भी questions मैं आपको देने वाली हूँ, सेफ साइड पर रहने के लिए आपको वो सभी questions प्रिपेयर करने हैं। बट क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इस वजह से उनमें से भी मैं आपको ऐसे क्वेश्चन स्टार मार्क करवाऊंगी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो तो आपको प्रिपेयर करने ही है, बट अगर टाइम की कमी के कारण आप कुछ छोड़ना चाह रहे हैं तो भी मैं उन क्वेश्चंस में से आपको ऐसे क्वेश्चंस बता दूंगी जो कि लेस इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। इस यूनिट का पार्ट ए है सेल सिग्नलिंग। यहां से जो क्वेश्चन बन सकता है, डिस्कस अबाउट पेप्टाइड हॉर्मोन्स, स्टेरॉयड हॉर्मोन्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहले भी आ चुका है। अब आपको इसको कैसे अटेम्प्ट करना है, पहले आप हार्मोन के बारे में बताएंगे, उनके एग्जाम्पल देंगे, फिर साथ में इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी डिस्कस करना है। इन दोनों में से भी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये वाला है। करने आपको ये दोनों ही प्रिपेयर हैं। अब ऐसा हो सकता है कि पहले प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में ये आ चुका है, तो अब इस बार ये आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन सेल सरफेस रिसेप्टर्स, ब्रीफली एक्सप्लेन their टाइप्स एंड मैकेनिज्म ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन अलोंग विद देयर सिग्निफिकेंस। सेल सरफेस रिसेप्टर्स के बारे में बता देंगे आप, और फिर इनके टाइप्स बताएंगे, जैसे कि जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, ये सब हो गए। फिर मैकेनिज्म ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन भी बताना है अलोंग विद देयर सिग्निफिकेंस। नेक्स्ट वन इज एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड सिग्नलिंग पाथवे ऑफ जीपीसीआर। वेरी इंपॉर्टेंट। जीपीसीआर से स्क्रीनिंग एग्जाम्स में भी काफी क्वेश्चंस आए थे, 3 क्वेश्चंस थे आई थिंक। तो जीपीसीआर को आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। स्ट्रक्चर, फंक्शन, सिग्नलिंग पाथवे भी बता देना है। फिर बताना है रोल ऑफ जी प्रोटीन एंड सेकेंडरी मैसेंजर्स इन जीपीसीआर सिग्नलिंग। ऑल्सो डिस्कस द पोटेंशियल ऑफ जीपीसीआर एज थेरेप्यूटिक टारगेट्स। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज सिग्नल ट्रांसडक्शन, टाइप्स ऑफ सिग्नलिंग पाथवेज, की स्टेप्स इन ट्रांसडक्शन। सिग्नल ट्रांसडक्शन है क्या, सिग्नलिंग पाथवेज डिफरेंट बताने हैं, जैसे कि जैकस्टेट पाथवे के बारे में आप बता देंगे, जीपीसीआर ये भी सिग्नलिंग पाथवे है, मैप काइनेज पाथवे, ये सारे पाथवेज थोड़े थोड़े डिस्कस करने हैं आपको। नेक्स्ट डिस्कस जैकस्टेट पाथवे, अपोप्टोसिस, डब्ल्यूएनटी सिग्नलिंग, आईपी3 डैग पाथवे। इसमें देखिए अब जैकस्टेट पाथवे पूरा एक्सप्लेन हो जाएगा। अपोप्टोसिस में भी आपको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम अपोप्टोटिक पाथवे डिस्कस करना है। डब्ल्यूएनटी सिग्नलिंग ये भी आपको पता है, इंपॉर्टेंट है, पहले भी आपने करी होगी। आईपी3 डैग पाथवे ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये चारों ही जो सिग्नलिंग पाथवेज हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। अब ये जो दोनों क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5, एक तरह से सेम ही है। जो आप कंटेंट प्रिपेयर करेंगे दोनों के लिए ऑलमोस्ट एक होगा। नेक्स्ट, व्हाट आर सेकंड मैसेंजर और सेकेंडरी मैसेंजर, देयर इंपॉर्टेंस, देन एग्जांपल्स। तो सेकेंडरी मैसेंजर्स कौन से हैं, जैसे साइक्लिक एएमपी है, तो पहले तो इनको डिफाइन कर देना है आपने, उसके बाद इनकी इंपॉर्टेंस बतानी है, और फिर एग्जाम्पल्स की हेल्प से एक्सप्लेन करना है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है अगर आता है तो ये पार्ट्स में आएगा, पूरा ये क्वेश्चन 10 मार्क में तो नहीं बन, तो पार्ट में ही आपको देंगे, तो इसे आप 4 to 5 मार्क्स के हिसाब से प्रिपेयर करिए। नेक्स्ट इज डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन ऑफ सिग्नलिंग पाथवेज, मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन ऑफ सिग्नलिंग पाथवेज। ओके, अब जब आप ये वाला टॉपिक प्रिपेयर करेंगे सिग्नल ट्रांसडक्शन का, सिग्नलिंग पाथवेज प्रिपेयर करेंगे, तो इसी के साथ आप पढ़ते हैं इनकी रेगुलेशन भी, तो वहीं आपका ये भी प्रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन बैक्टीरियल 2 कंपोनेंट सिस्टम, देन प्लांट 2 कंपोनेंट सिस्टम। अब सेफ साइड पर रहना है तो ये प्रिपेयर करिए, बट फिर भी मैं आपको बता दूं कि ये लेस इंपॉर्टेंट है, छोड़ना चाह रहे हैं तो ये क्वेश्चन आप छोड़ दीजिए। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द जनरल मैकेनिज्म इंक्लूडिंग रिसेप्टर्स, सिग्नल ट्रांसडक्शन एंड फ्लैजेलर मोटर कंट्रोल। अब देखिए ये क्वेश्चन बन सकता है इस ए पार्ट से, बट ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, तो ध्यान में रखिएगा, पॉसिबल क्वेश्चन जरूर है ये, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं है, तो आप इसे चाहें तो छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ
chemotaxis for bacterial survival and adaptation such as finding nutrients, avoiding toxins and forming biofilms. तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। कीमोटैक्सिस के बारे में डिस्कस करना है, बैक्टीरियल सर्वाइवल में क्या इंपॉर्टेंस है, अडेप्टेशन में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, न्यूट्रिएंट्स फाइंड करने में ये कैसे हेल्प करता है, टॉक्सिन्स को अवॉइड करने में कैसे हेल्प करता है, इसके रेफरेंस में आपको बात करनी है, और बायोफिल्म्स बनाने के रेफरेंस में भी बात करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, डिस्कस द रोल ऑफ कोरम सेंसिंग in regulation of gene expression leading to coordinated behaviors like biofilm formation, virulence factor production and antibiotic resistance. Quorum sensing डिस्कस करनी है इन बैक्टीरिया, जीन एक्सप्रेशन कैसे रेगुलेट होता है, कोऑर्डिनेटेड बिहेवियर्स लाइक बायोफिल्म फॉर्मेशन, ये सब कुछ आपको इन सब के रेफरेंस में बात करते हुए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। Next is define hematopoiesis. Discuss factors influencing it. How hematopoietic stem cell cycle is regulated. ये important है, इसको आपने फ्लो चार्ट बना के बनाना है। ये जब क्वेश्चन आप लिखेंगे, जो चार्ट होता है कि हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल से फर्दर कौन से सेल्स बनते हैं, वो सारे बना देने हैं। तो एक पेज पे तो आपका वही कवर हो जाएगा। उससे पहले आपको हिमेटोपोइसिस को डिफाइन करना है। डेफिनेशन आप दे देंगे, 3 लाइंस की मान लीजिए डेफिनेशन हो गई। उसके बाद आप ये फ्लो चार्ट बनाएंगे, फिर आपने बताना है डिस्कस फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इट, कौन से फैक्टर्स हैं जो हिमेटोपोइसिस को इन्फ्लुएंस करते हैं, और फिर आपने डिस्कस करना है हाउ हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल साइकिल इज रेगुलेटेड। Next, discuss general principles of cell communication with reference to different types of signaling and their importance in maintaining homeostasis and development. तो यहाँ पर देखिए आपको सेल कम्युनिकेशन के जनरल प्रिंसिपल डिस्कस करने हैं विद रेफरेंस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नलिंग, मतलब ऑटोक्राइन, पैराक्राइन, एंडोक्राइन सिग्नलिंग, ये सब, और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है इन मेंटेनिंग होम्योस्टैसिस एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट, डिफाइन सेल एडहीजन, इंपॉर्टेंट वन। एडहीजन बतानी है क्या होती है। देन डिस्कस वेरियस टाइप ऑफ सेल एडहीजन मॉलिक्यूल्स, फंक्शंस, मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म्स ऑफ एडहीजन एंड रोल ऑफ डिफरेंट एडहीजन मॉलिक्यूल्स। अच्छे से प्रिपेयर करिए इसे। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ गैप जंक्शंस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेल्युलर कम्युनिकेशन। कंपेयर विद अदर जंक्शंस सच एज टाइट जंक्शन, एडहेरेंट जंक्शन एटसेट्रा। ये जो जंक्शन वाला क्वेश्चन है, ये एचपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। काफी चांसेस हैं, पर्टिकुलरली गैप जंक्शन से वो पूछते हैं, तो ये भी अच्छे से प्रिपेयर करिए। नेक्स्ट, व्हाट इज ईसीएम, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स क्या है, इसकी कॉम्पोजिशन, फंक्शंस, एग्जांपल्स ऑफ ईसीएम इन डिफरेंट टिश्यूज। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम है तो कर लीजिए। नेक्स्ट, डिस्कस स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन, फंक्शन ऑफ इंटीग्रिन्स, इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर होता क्या है, डिफाइन करिए। फिर इसकी टाइप बताइए, एक्साइटेटरी, इनहिबिटरी, फिर उसकी फर्दर टाइप्स होंगी, कौन कौन से एक्साइटेटरी हैं, कौन कौन से टाइप्स नहीं, एग्जांपल्स होंगे तो वो बता देंगे। ऑल्सो डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स एंड इट्स रेगुलेशन। तो ये जब आप मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे तो इसका डायग्राम भी बनाएंगे, नर्व इम्पल्स कैसे ट्रैवल होती है, जो सिनेप्स है, सिनेप्टिक रीजन पे क्या होता है, कौन से पैकेट्स बनते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स के, वो सब बताएंगे। तो ये वाला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन, डिस्कस जेनेटिक रीअरेंजमेंट्स इन प्रोजेनिटर सेल्स, मैकेनिज्म एंड देन कॉन्सिक्वेंसेस। जेनेटिक रीअरेंजमेंट्स डिस्कस करने हैं, मतलब यहाँ पर
आपको डिस्कस करना है डिलीशन, ट्रांसलोकेशन, इन्वर्जन, ये सब डिस्कस करना है, तो इसे भी प्रिपेयर करिए, ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, डिफाइन ओंकोजीन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आएगा कैंसर से क्वेश्चन। जो आप प्रिपेयर करेंगे कैंसर पे, उसमें सब कुछ ही प्रिपेयर करना होता है, ओंकोजीन्स, प्रोटो ओंकोजीन्स, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स, और जो पाथवेज हैं, सारा कुछ आपको प्रिपेयर करना है। तो अब ये देख लीजिए कि क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं। डिफाइन ओंकोजीन्स, डिफाइन कर दिया, उसके बाद डिस्कस मैकेनिज्म ऑफ ओंकोजीन एक्टिवेशन, देन देयर रोल इन कैंसर डेवलपमेंट। उसके बाद कैंसर से ही क्वेश्चन है ये, व्हाट आर ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। कैंसर पार्ट 3 है इस यूनिट का, पार्ट सी। अब देखिए ट्यूमर सप्रेसर जीन्स आप बता देंगे क्या है, उसके बाद व्हाट हैपेंस इफ देयर इज लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन। ट्यूमर सप्रेसर जीन का फंक्शन अगर किसी वजह से लॉस हो जाए तो क्या होगा, तो उससे कैंसर हो जाएगा। एक्सप्लेन बाय द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द रोल ऑफ सेल साइकिल चेक पॉइंट इन प्रिवेंटिंग अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल, यानी कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सारा कुछ, ये जो तीनों क्वेश्चंस हैं आप कैंसर के अंडर कवर करेंगे, बहुत अच्छे से करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में आगे है, ऑल्सो डिस्कस हाउ म्यूटेशन इन ट्यूमर सप्रेसर जीन्स एंड ओंकोजीन्स कैन डिसरप्ट सेल साइकिल चेक पॉइंट। सेल साइकिल चेक पॉइंट से पहले क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट, डिस्कस वायरल मैकेनिज्म ऑफ ओंकोजेनेसिस। वायरल ओंकोजीन्स की बात करनी है, फिर मैकेनिज्म की भी बात करनी है, ये भी कैंसर में कवर करना है आपको। डिफाइन मेटास्टेसिस, डायरेक्ट क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। मेटास्टेसिस को डिफाइन करना है, फिर इसकी स्टेजेस डिस्कस करनी है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मेटास्टेसिस, और फिर ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, ये सब डिस्कस करना है। देन डिस्कस द इंटरेक्शन ऑफ कैंसर सेल विद माइक्रो एनवायरनमेंट। कैंसर सेल का माइक्रो एनवायरनमेंट के साथ जो इंटरेक्शन है उसको डिस्कस करना है। माइक्रो एनवायरनमेंट मतलब सेल के दूसरे कंपोनेंट्स पर, जैसे एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा, कैसे इंटरेक्शन होगी, वो सब। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कोशिश करिए ये भी प्रिपेयर करिए आप। नेक्स्ट, डिस्कस द वेरियस थेरेपीज एंड मैकेनिज्म ऑफ देयर एक्शंस इन्वॉल्व्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट, ये प्रिपेयर करिए। ट्रीटमेंट पे अलग से क्वेश्चन जैसे ये दिया गया ये आ सकता है, नहीं तो ज्यादा चांसेस तो यही है कि वो पूरा क्वेश्चन देंगे कैंसर, फिर उसी में ही ऐड करेंगे कि ट्रीटमेंट पे डिस्कस करिए, तो इसे आप 6 to 7 मार्क्स में प्रिपेयर करके रखिए। नेक्स्ट, डिफाइन इनेट एंड अडेप्टिव इम्यूनिटी, ये क्वेश्चन है पार्ट डी से। पार्ट डी है इनेट एंड अडेप्टिव इम्यून सिस्टम। तो इनेट एंड अडेप्टिव इम्यूनिटी को डिफाइन करना है, फिर की सेल्स एंड मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व्ड इन इट, इंटरेक्शन बिटवीन इनेट अडेप्टिव इम्यूनिटी एंड एग्जांपल्स, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, डिफाइन एंटीजन टाइप्स, कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनोजेनिसिटी, एंटीजेनिसिटी, सिग्निफिकेंस ऑफ एंटीजेंस इन इम्यून रिस्पॉन्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आपको लग रहा होगा कि मैं सभी इंपॉर्टेंट मार्क कर रही हूँ, बट देखिए ऐसा नहीं है। यहाँ जो क्वेश्चंस हमने देखे हैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस कैंसर पे हैं, तो कैंसर पूरा टॉपिक आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये सभी ही एक टॉपिक से होने के कारण इंपॉर्टेंट है, और वो टॉपिक क्योंकि फ्रीक्वेंट है तो हमने सारे ही ये प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट, ये जो अब टॉपिक हम देख रहे हैं इम्यूनिटी का, इम्यूनिटी के अंडर भी जो भी पार्ट्स आते हैं, जो टॉपिक्स आते हैं, वो सभी इंपॉर्टेंट होते हैं, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ भी हमें सेफ साइड पर रहने के लिए मैं आपको जो जो भी स्टार मार्क करवा रही हूँ आपने वो करने हैं। देन क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट आर बी एंड टी सेल एपिटोप्स विद एग्जांपल, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डिस्कस एंटीबॉडी स्ट्रक्चर, फंक्शन, क्लासेस, एप्लीकेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
स्ट्रक्चर वाई वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे विद डायग्राम, उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, फंक्शंस बताएंगे। क्लासेस, क्लासेस कौन सी हैं, मतलब टाइप्स, GAMDE, IgG, IgA, IgM, IgD, IgE। ये बताने के बाद इनकी क्या क्या इनके काम है, जी से क्या होता है, ए से क्या होता है, इनके पर्टिकुलर जो भी करेक्टर्स हैं वो सब भी जब आप ये बताएंगे तो आपने इसे टैबुलर फॉर्म में बताना है, जैसे कि IgA, फिर IgG, IgD, IgE ऐसे लिख दिया, IgM वो सब भी लिख दिया। यहाँ पे आप लिखेंगे कि जैसे मान लीजिए अमाउंट लिख रहे हैं कि सबसे ज्यादा एबंडेंट कौन है, तो वो भी आपने बता देना है कि जी सबसे ज्यादा होता है, मोस्ट अबंडेंट, फिर उसके बाद सेकंड मोस्ट अबंडेंट, इस तरह से। फिर और इनके जो सब यूनिट्स हैं, जैसे कोई डायमेरिक है, कोई पेंटामेरिक है, वो बताने हैं। जे चेन्स के बारे में भी आप डिस्कस कर सकते हैं, फिर इनके फंक्शन के बारे में बता सकते हैं। इस तरह से टैबुलर फॉर्म में आपने इसे एक्सप्लेन करते जाना है। अब ये जो टेबल आप बनाएंगे इसमें एटलीस्ट 6 to 7 पॉइंट्स आपने यहाँ बनाने हैं। नेक्स्ट वन, डिस्कस दी, ये क्या है, डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ जनरेटिंग एंटीबॉडी डाइवर्सिटी। एंटीबॉडी डाइवर्सिटी को बनाने के लिए जो मैकेनिज्म है वो आपको डिस्कस करना है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है अगेन, बट कर लीजिए, कोशिश करिए। नेक्स्ट, हाउ डज एंटीबॉडी इंजीनियरिंग एनहांस द एफिनिटी ऑफ एन एंटीबॉडी फॉर इट्स एंटीजन। ये एक पॉसिबल क्वेश्चन है इस सेक्शन से। उसके बाद इसका दूसरा पार्ट देखिए, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इन कैंसर ट्रीटमेंट। ये जो ए पार्ट है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बी पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये जरूर प्रिपेयर करिए। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर, function and significance of MHC molecules, major histocompatibility complex molecules के बारे में डिस्कस करना है, including comparison between class 1 and class 2 MHC molecule, important है। Describe two major pathways of antigen processing and presentation and significance of these pathway in activating different types of T cells। तो यहाँ पर एंटीजन प्रेजेंटेशन कैसे होती है ये डिस्कस करना है। एंटीजन प्रेजेंटेशन मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स ही करते हैं, मतलब यहाँ पे जो आप प्रिपेयर करेंगे ना क्वेश्चन नंबर 33 में, सेम आपने यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। बस फर्क इतना होगा कि यहाँ आपने ये देख लेना है कि इन्होंने क्या क्या चीज पूछी है, किस सीक्वेंस में पूछी है, उसी सीक्वेंस में स्ट्रक्चर्ड आंसर देना है। तो कंटेंट सेम रहेगा, बस जो क्वेश्चन है वो इस तरह से मॉडिफाई होकर आ सकता है। नेक्स्ट 35, डिफरेंशिएट बिटवीन CMI, HMI, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ह्यूमोरल इम्यूनिटी, B and T cell receptor, primary, secondary immune response, congenital and acquired immunodeficiencies। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये तो आप बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो इन्हें भी 5 पॉइंट्स कोशिश करिएगा सभी के प्रिपेयर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, इट्स कंपोनेंट्स, पाथवेज एटसेट्रा। तो इसके 3 पाथवेज हैं, क्लासिकल, ऑल्टरनेट एंड लेक्टिन पाथवे। इनके रेफरेंस में आपको इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, डिस्कस हाइपर सेंसिटिविटी एंड इट्स टाइप्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, हाइपर सेंसिटिविटी क्या है और इसकी जो टाइप्स हैं वो आपको बतानी है। टाइप्स को जब आप बताएंगे तो टैबुलर फॉर्म में बताइएगा। नेक्स्ट इज डिस्कस द इम्यून रिस्पॉन्स विद रेफरेंस टू ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया एंड HIV। ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया और HIV ये जब हो जाए तो इम्यून रिस्पॉन्स क्या जनरेट होता है बॉडी में, आपको ये तीनों प्रिपेयर करने हैं। HIV सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स एंड मैकेनिज्म ऑफ देयर एक्शन। वैक्सीन्स की डिफरेंट टाइप्स, पहले तो आप ये बता दीजिएगा कि व्हाट आर वैक्सीन्स, उसके बाद टाइप्स बताइए और फिर उनके
मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को डिस्कस करना है, ये भी आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाता है हमारा यूनिट 4, दैट इज सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग। अब इस यूनिट से मैंने आपको काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं, अराउंड 20 तो हो गए होंगे। तो ये जो स्टार वाले क्वेश्चंस हैं आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं।